अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है फैज़ान और आप देख रहे हैं एफटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। बेसिक टू एडवांस फॉरेक्स ट्रेडिंग सीरीज का आज हम टॉपिक 9 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है मिटिगेशन। मिटिगेशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको लास्ट जो वीडियो है फेयर वैल्यू गैप की, वो लाजमी देखनी है ताकि आपको पता चल सके कि मिटिगेशन क्या है, क्योंकि मिटिगेशन रिलेटेड है फेयर वैल्यू गैप के साथ। ठीक है, इसमें दो चीज़ें यूज़ होती हैं, मिटिगेटेड जोन और अनमिटिगेटेड जोन। अब ये कैसे, मिटिगेशन क्या है, कैसे काम करती है, इसको क्यों समझना ज़रूरी है, ये चीज़ अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं आपको ले जाता हूँ कल वाले पेज के ऊपर जो मैंने फेयर वैल्यू गैप की आपके साथ डिटेल्स शेयर की थी। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि फेयर वैल्यू गैप क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इसकी क्या साइकोलॉजी है, हर चीज़ मैंने आपसे डिटेल के साथ प्रीवियस वीडियो के अंदर शेयर की थी। तो आप जाएं चैनल के ऊपर, आपको फेयर वैल्यू गैप से रिलेटेड वीडियो मिलेगी, उसको आप देखें कंप्लीट। और जो भी सीरीज़ चल रही है अभी बेसिक टू एडवांस फॉरेक्स ट्रेडिंग सीरीज़, ये आप कंप्लीट देखें। ठीक है, ताकि आपको एक एक चीज़ का पता चल सके कि आपने किस तरीके से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। तो बुलिश फेयर वैल्यू गैप और बेरिश फेयर वैल्यू गैप मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी कैंडल के ऊपर कोई फेयर वैल्यू गैप बनता है तो उसको ढूंढने का तरीका ये है कि आप फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क करेंगे, सेकंड कैंडल को मिस करेंगे, थर्ड कैंडल का आप लो मार्क करेंगे। तो इसके दरमियान जो भी गैप क्रिएट होता है इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, सेम सेल साइड पे अगर आपने फेयर वैल्यू गैप देखना है तो आपने कैंडल के लो को मार्क करना है। फर्स्ट कैंडल का आप लो मार्क करेंगे, सेकेंड कैंडल को आप ड्रॉप करेंगे, थर्ड कैंडल का आप हाई मार्क करेंगे। तो इसके दरमियान जो भी गैप आता है इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब मिटिगेशन क्या है, इसको अच्छे से समझ लें। जब भी कोई गैप फिल हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मिटिगेटेड एरिया या मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक। अगर किसी, अब आगे जाके हम ऑर्डर ब्लॉक भी पढ़ेंगे, ब्रेकर ब्लॉक भी पढ़ेंगे और बहुत सारे चीज़ें, मिटिगेशन ब्लॉक पढ़ेंगे, रिजेक्शन ब्लॉक पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हमने मिटिगेशन को देखना होता है। यानी कि सिंपल से मैं वर्डिंग के अंदर अगर आपको समझाऊं तो मिटिगेशन का मतलब ये है कि जब भी कोई फेयर वैल्यू गैप फिल हो जाता है, यानी कि अगर मैं इस वाली कैंडल का हाई मार्क करता हूं तो थर्ड कैंडल और फर्स्ट कैंडल के दरमियान एक गैप मौजूद है। ठीक है, जब भी किसी कैंडल के ऊपर, किसी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, किसी मिटिगेशन ब्लॉक के ऊपर फेयर वैल्यू गैप मौजूद होगा तो उसको हम बोलेंगे अनमिटिगेटेड एरिया। यानी वहां पे अभी मार्केट ने एफपीजी फिल नहीं किया। जहां एफपीजी फिल नहीं होगा वो हमारे लिए अनमिटिगेटेड जोन होता है। ठीक है, और जहां पे फेयर वैल्यू गैप फिल हो जाता है उसको हम कहते हैं मिटिगेटेड जोन। ठीक है, यानी यहाँ पे मिटिगेशन हो चुकी है, मार्केट ने एरिया को मिटिगेट कर दिया है। मिटिगेशन का मतलब है फिल करना। ठीक है, मार्केट ने एरिया को फिल कर दिया है, अब वहाँ पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो हमारे लिए ये एरिया यूजफुल नहीं रहा। ठीक है, जब कोई एरिया यूजफुल नहीं रहता तो वहाँ पे फेयर वैल्यू गैप फिल हो जाता है। ठीक है, जहाँ फेयर वैल्यू गैप फिल हो जाता है उसको हम कहते हैं मिटिगेटेड जोन। और जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बाकी रहता है या मार्केट फेयर वैल्यू गैप बना के निकल जाते हैं ऊपर, तो हमारे लिए ये वाला जो जोन है जहाँ फेयर वैल्यू गैप मौजूद है इसको हम कहते हैं अनमिटिगेटेड जोन। ठीक है, अब ये समझना इसीलिए ज़रूरी है, जब आप एनालिसिस करेंगे, कोई डिमांड सप्लाई मार्क करेंगे, तो उस डिमांड सप्लाई पे जब आप कोई भी फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे आपने मिटिगेशन को देखना है। अगर कहीं फेयर वैल्यू गैप मौजूद है तो हम उसको प्रोनाउंस करेंगे कि ये वाला लेवल अनमिटिगेटेड लेवल है। लेकिन जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं होगा फिर हम उसको प्रोनाउंस करेंगे कि ये मिटिगेटेड जोन है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो हम इस एरिया को यूज नहीं कर सकते। बेसिक सी टर्मिनोलॉजी है मिटिगेशन की, कोई मुश्किल चीज नहीं है। जहां फेयर वैल्यू गैप होगा वो आपका अनमिटिगेटेड जोन है, जहां पे फेयर वैल्यू गैप नहीं होगा वो आपका मिटिगेटेड जोन है। तो सिंपल सी मिटिगेशन का मतलब यही है कि किसी भी फेयर वैल्यू गैप का फिल होना, ठीक है, उसको मिटिगेटेड कर देता है, और किसी जगह पे फेयर वैल्यू गैप का फिल ना होना उसको अनमिटिगेटेड कर देता है। जो अनमिटिगेटेड लेवल होता है वो हमारा ट्रेड के लिए यूज होता है लेवल, जो मिटिगेटेड जोन होता है वहां हम ट्रेड नहीं करते। ये सिंपल सी डेफिनेशन है मिटिगेशन की। इसके अलावा मिटिगेशन में कोई कमाल नहीं है, कोई इसके अंदर और मजीद डिटेल नहीं है। ठीक है, तो मिटिगेशन का मतलब है किसी भी लेवल का
मिटेड होना, फिल होना, फेयर वैल्यू गैप फिल होना या फेयर वैल्यू गैप फिल ना होना। अब वो कोई ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, ब्रेकर ब्लॉक हो सकता है, मिटिगेशन ब्लॉक हो सकता है, कोई भी डिमांड सप्लाई का लेवल हो सकता है। जहां पे अगर फेयर वैल्यू गैप होगा तो हम बोलेंगे कि ये हमारे पास अनमिटिगेटेड जोन है, लेकिन जहां पे फेयर वैल्यू गैप नहीं होगा हम बोलेंगे कि ये हमारा अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ हम ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल सी ये डेफिनेशन है, इससे ज्यादा मिटिगेशन का कोई लेना देना नहीं है मार्केट से। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। मिटिगेशन एक बहुत आसान एक टॉपिक था, लेकिन आपको सिखाना जरूरी था ताकि आप एसएमसी के अंदर फेयर वैल्यू गैप को डिफाइन करने में आपको आसानी हो। उसके लिए समझना पड़ता है मिटिगेशन को। तो मिटिगेटेड जोन और अनमिटिगेटेड जोन आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करना है, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को डीप स्टडी कर सकें और हर एक चीज़ आपको समझ आ सके, ताकि जब आप इसको सीख के एक्सपीरियंस करके ट्रेड करें तो आपको कोई भी मुश्किल ना हो। बहुत शुक्रिया।